वक्त। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर कुमारी सैलजा के बाद किरण चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। रावदान सिंह पर निशाना साधा है किरण चौधरी ने। यह बयान उन्होंने दिया, रावदान सिंह को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, यह साफ उन्होंने कह दिया। वो अपने विधानसभा से चुनाव हार गए हैं और अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहां पर गलती रही है। महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभा हारे हैं और श्रुति को टिकट मिलता तो जीत पक्की होती, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, इससे पहले कुमारी सैलजा का बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि टिकट बंटवारे में जिस तरह की बड़ी एक लापरवाही हुई है, अगर टिकट सही से बंटे होते तो अच्छी जीत होती। और अब किरण चौधरी का बयान भी सामने आया, क्या कुछ कहा वो एक सुन लेते हैं। कि जो एमएलए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने ही हल्के से हार रहे हैं, अपने ही बूथ से हार रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है कि छवि उनकी इस तरह की थी कि लोगों ने उनको नकार दिया अपने ही हल्के के अंदर। जो है अगर हार जाए तो फिर तो रह क्या गया। तो शाम की बात करते हैं, तो शाम अभी यूँ कह रहे तो शाम ने मुझे हरा दिया। ये नहीं देखते कि भाई जब श्रुति ने इलेक्शन लड़ा था, श्रुति ने 3 बार इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का और तीनों बार उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है महेंद्रगढ़, वहां से श्रुति की जमानत जब्त करवा के भेजी तीनों बार। हमने तो फिर भी श्रुति जो जितने वोटों से हारी थी उसका बहुत मेकअप करा, बहुत कम वोटों से हार के निकले। तो इनको तो जो है वो कहते हैं अच्छा होता अगर ये आरोप ना लगाते किसी पे, क्योंकि आरोप लगाने वाले जो हैं उसको समझ आना चाहिए कि बहुत सारा मसाला हमारे पास है। मुँह अगर मैं खोलूंगी तो फिर पता नहीं कहाँ तक दूर तक बात और जाएगी। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में खुद झांको पहले। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुपम शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद अब तक जो टिकट बंटवारे की जो टीस है वो अब तक सामने आ रही है। पहले कुमारी सैलजा का बयान, अब सेम चीज वही दोहराती हुई किरण चौधरी भी नजर आ रही हैं। अनुपम, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, कुमारी सैलजा के बाद किरण चौधरी का जो बयान सामने आया और टिकट बंटवारे की जो टीज है वो अब तक खुलकर सामने आ रही है और ये तक कह दिया अगर सही ढंग से टिकट बंटवारे का होता तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। रावदान सिंह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वो अपने विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है अपने गिरेबान में झांके, जो गलतियां रही हैं और टिकट को लेकर बार बार यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि टिकट बंटवारा जो हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ। अगर जो टिकट का बंटवारा है वो सही तरीके से होता तो जीत अच्छी और भी ज्यादा अच्छी जीत होती और कई लाख वोट से जीत होती, यह दावा भी किया जा रहा है। और प्रोफेसर विदु रावल इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। विदु रावल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। एक फोनो कर लूं उसके बाद फिर। विदु रावल जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? हाँ, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। विदु रावल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सवाल सब मेरा यही है कि टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया, 50-50 का मार्जिन रहा है, लेकिन कांग्रेस ये बार बार दावा कर रही है कि अगर टिकट बंटवारा अच्छे से होता तो हमारी बहुत बेहतर जीत होती। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त जो अंतरकला मची हुई है इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा आने वाले चुनाव में, या फिर जिस तरह के जो परिणाम सामने आए या बीजेपी को और ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस की टिकटें आकर किसी युगांडा से आकर या किसी चीन से आकर किसी व्यक्ति ने नहीं दी, मंगल ग्रह से आकर किसी ने टिकटें। जी विदु रावल जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? चलिए, लगता है शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है जो आवाज नहीं प्रॉपर पहुंच पा रही है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस वक्त सीधा हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस में ये क्या चल रहा है? लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया, 50-50 सीटें जिस तरह से मिली है, लेकिन जो टिकट बंटवारे की टीज है वो अब खुलकर सामने आ रही है। पहले कुमारी सैलजा, अब किरण चौधरी भी सेम वही बात दोहराती भी नजर आ रही हैं। देखिए, चुनाव संपन्न हो गया, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सब भाई 5 सीट हम जीत गए, 5 सीट क्यों हारे, सबके अपने आकलन है, सबकी अपनी आकलन से कोई
गलत बात तो है नहीं, सब अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी सभी की बात सुनकर उन पर विचार करेगी कि भाई टिकट बांटने में हमने गलती की या नहीं की, हम हारे किन कारणों से। तो सभी नेता अपने अपने ढंग से अपनी बात बता रहे हैं जी। इसमें आपत्ति क्या है, इसमें क्या विरोध की बात है? लेकिन ये तो वेद प्रकाश जी, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया टिकट है। बंटवारे को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, वो कह रही हैं कि अगर टिकट अच्छे से बटे होते तो हमारी तो और भी बेहतर जीत होती, अच्छा रिजल्ट आता, इससे भी बेहतर। अब मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ये उनका आकलन है, उनके आकलन में उन्होंने अपनी बात रख दी। अब पार्टी इस पर विचार करेगी कि भाई टिकट हमने सही बांटी नहीं बांटी या और अच्छी बातें, तो विधानसभा चुनाव में इन सभी अनुभवों का फायदा उठाएंगे हम जी। जो गलतियां मान लो हमने लोकसभा चुनाव में प्रचार में की, टिकट बांटने में की या और कहीं हमसे हुई, तो उसमें सुधार होगा। इसमें कौन सी बात है, जो परिणाम आना था वो आ चुका। अब उन बातों से टिकट गलत बटी या सही बटी या उसको दे देते या उसको दे देते, उससे परिणाम तो नहीं बदल रहा ना सर। पर हम पूर्व घटनाओं से सबक ही तो सीख सकते हैं, ठीक है, और पूर्व घटनाओं से जो अगर कोई गलती हुई तो उन गलतियों को ठीक कर सकते हैं, पर परिणाम तो नहीं बदल सकते। ठीक है, तो वेद प्रकाश जी, आपके पास में आऊंगा। प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, आप अपनी बात रख रहे थे, कंप्लीट कीजिए सर। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस की टिकटें आकर मंगल ग्रह से किसी ने नहीं दी, ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप रहा है। तो इस प्रकार से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि टिकटें ठीक नहीं बटी, तो वो अपने शीर्ष नेतृत्व पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करते हैं। वो उनकी योग्यता, उनकी कर्मण्यता और उनकी पात्रता पर सवाल खड़ा करते हैं। और सवाल जनता भी उठाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है किस प्रकार से रसातल पर चली गई है। निरंतर कांग्रेस पार्टी का पतन जो हुआ है, 1885 में अंग्रेजों ने बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस को बनाया था। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम में को किस प्रकार से ढीला किया जाए, कांग्रेस किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की हवा निकालती रही। लेकिन बाद में जाके कांग्रेस जो है, अंग्रेजों के सामने भी दो दो हाथ कुछ लोगों ने किए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, लेकिन उसके बाद से वो सत्ता सौंप दी अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी को। 20-30 साल जो है ठीक ठाक सत्ता चली। उसके बाद ये खुद अंतर विरोधों में घिर गए। अब हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं की जो कांग्रेस की संस्कृति रही, इसने आपस में लूट में फूट कर दी। अब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या बात करते हैं, इससे जनता का, देश की जनता का कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छी टिकटें बांटे, इससे कोई जनता का कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी अच्छी टिकटें नहीं बांटती तो भी कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेती है। कभी कहती है कि संविधान विदु रावल जी, लेकिन कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि टिकट अगर अच्छे से बेहतर तरीके से बंटे होते तो इससे भी ज्यादा अच्छी जीत हमारी होती। ठीक है, आपके पास वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। बोलते क्या? ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। झूठ बोलते क्या? वेद प्रकाश विद्रोही जी, 8500 रुपए अभी कह रहे थे कि 8500 रुपए सबके खाते में आएंगे। लोग जो है फार्म लेकर इनके दफ्तरों के बाहर खड़े हैं, क्यों नहीं दे देते ये कांग्रेस वाले? ठीक है, विदु रावल जी, आपके पास में आऊंगा सर। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास में आऊंगा, पूरा टाइम आपको दूंगा। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ बने हुए। वेद प्रकाश जी, चलिए, ये तो टिकट बंटवारे की बात है, सबके अपनी अपनी प्रोस्पेक्टिव है इसको लेकर, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि रावदान सिंह अपने गिरेबान में झांके, आपको नहीं लगता कि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूँ। शब्दों में शालीनता होनी चाहिए और शब्दों में अभद्रता ना हो, और शब्द ऐसे हो जो किसी को चुभे नहीं। अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उचित नहीं है, पर किन कारणों से, किस संदर्भ में क्या शब्द प्रयोग किए हैं इसकी तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जब तक पूरी जानकारी ना हो और पूरा संदर्भ ना पता हो तो मैं इस पर तो टिप्पणी करने में सक्षम नहीं। उन्होंने कहा है कि रावदान सिंह अपने गिरेबान में झांके, इस शब्दावली को आप किस संदर्भ में कहा? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, मैं आपसे वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि किस संदर्भ में कहा मुझे जानकारी नहीं है। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा कि शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, शब्दों में शालीनता होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य से राजनीति में शब्दों की शालीनता, अभी आप भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, क्या उनके शब्दों में कोई शालीनता थी क्या? अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव में वादा करता है, कोई भी दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और वो चुनाव हार जाए तो चुनाव हारने के बाद वो कैसे वादा पूरा करेगा? झूठ बोल रहे हैं कि लाइनें लग रही हैं, 8500 रुपए मांग रहे, कहाँ मांग रहे हैं?
और फिर वो भी 5 सीट जीते हैं, हम भी 5 सीट जीते हैं। हम कहाँ गिर गए, वो कहाँ आसमान पर पहुंच चलिए, गए। ठीक है। हम भी 70 साल में हमारा 55 साल राज रहा है। तो ये बातें शालीनता का भाव है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में जो जी। नैतिक गिरावट आ रही है, वो जो राजनीति में शालीन शब्दों की गिरावट आ रही है, जी। वो समाज का विघटन कर रही है, समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं दे रही। बिल्कुल। और मैं राजनीतिक दलों के प्रति या राजनीतिक नेताओं के प्रति जो इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। उनके लिए भी कोई शब्द संदेश बिल्कुल हो जाता है। प्रकाश, मेरा इस कहने तरह के का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।